नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और लुंज-पुंज हालत में सुधार के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, बड़े उपाय किए हैं, कुछ बड़े उपाय किए जा रहे हैं। शिक्षा में सुधार और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये नीतीश सरकार का एक संकल्प है। इसी संकल्प के तहत वर्षों से खाली पड़े बिहार के कोई 37,000 से अधिक प्रारंभिक विद्यालयों 1 to 5 के स्कूल्स में एक साथ 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षक, जो आप हेडमास्टर कहते हैं, उसकी नियुक्ति संबंधी पोस्टिंग का आदेश आज जारी हो गया। बीपीएससी ने परीक्षा ली थी और प्रधान शिक्षकों की सूची जारी की। कोई 37,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई थी। 2,500 पोस्ट खाली ही रह गए और 35,000 से अधिक जो शिक्षकों के लिए पहले जिला आवंटन हुआ, सबसे 3-3 जिला मांगा गया था। अब वो सब तो खैर बात ही ख़त्म हो गई। पिछले बार जो प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग के लिए जो विभाग ने कुछ कार्रवाई की, वो तो सब धरे के धरे रह गए। इसलिए कि पहले विभाग के एसएसएस सिद्धार्थ ने चॉइस पोस्टिंग की बात की थी, तो सभी प्रधान शिक्षकों से 3-3 जिले मांगे गए थे। दी लोगों ने सूची, ऑप्शन दिया और फिर हाई कोर्ट चला गया मामला, तो पूरी सूची ही रद्द कर दी गई और मेरिट कम चॉइस के आधार पर सभी 35,000 प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए जिला आवंटित किया गया। उसमें कहा गया कि भाई अधिसंख्य शिक्षकों को तो मेरिट कम चॉइस के आधार से पोस्टिंग हुई कि 29,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों को उनके चॉइस के हिसाब से फर्स्ट पोस्टिंग, जो फर्स्ट जिला ऑप्शन दिए थे वो दिए। लेकिन उसमें 2,500 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो चॉइस वाले डिस्ट्रिक्ट नहीं मिले। अब एक पूरे बिहार में 2,500 ऐसे शिक्षक और ख़ास करके जो चॉइस मेरिट कम चॉइस से हुआ, इस पोस्टिंग में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। अब भला बताइए, पटना का कोई शिक्षक या शिक्षिका, उसकी पोस्टिंग प्रधान शिक्षक के रूप में अररिया किशनगंज हो गई है, बांका वाले का गोपालगंज और गोपालगंज वाले का सासाराम, इस तरह से ये पोस्टिंग हुई है। उसमें खास जो महिला शिक्षक है, प्रधान शिक्षक हैं, उनके लिए तो कोहराम मच गया है। लेकिन नौकरी करनी है तो जाना ही होगा। तो आज उस सारे लोगों के लिए प्रखंड सहित स्कूल में पोस्टिंग का आदेश, एक मुश्त आदेश, कोई मैं देख रहा हूँ कि 1200 से अधिक पेज, लगभग 1300 पृष्ठ का PDF आज विभाग ने जारी कर दिया सबका पोस्टिंग का। अब इसके बाद सबके योगदान के लिए समय दिया जाएगा कि आप लोग इतना दिन में योगदान कीजिए। मुझे लगता है सप्ताह भर का समय दिया जाएगा, यानी इसी महीने में जुलाई में सबको अपने अपने स्कूल में पोस्टिंग जहां हुई है योगदान कर लेना है। इसके पहले लगभग 6,000 हेडमास्टर का, वो जो उत्क्रमित हाई स्कूल्स जितने बनाए गए, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल, इस सरकार ने क्या किया है? प्राइमरी को मिडिल बना दिया, मिडिल को हाई स्कूल बना दिया। बहुत कम ही हाई स्कूल खोले गए। मैंने स्कूल का अपग्रेडेशन करके स्कूलों की संख्या इस हिसाब से बढ़ाई गई और कहा गया कि सभी पंचायत में कम से कम एक हाई स्कूल हम करेंगे, हर ब्लॉक में एक इंटर स्कूल करेंगे, हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज करेंगे। इस तरह से शिक्षा का प्रसार हो रहा है। तो आज ये मैं मानता हूँ कि एक क्रांतिकारी कदम है। कोई स्कूल बिना हेडमास्टर का चले, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो और हाई स्कूल हो। तो अभी हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर और हेडमास्टर के पद भरने की कार्रवाई हुई है। और रह जाएंगे कोई 2,500 से अधिक। आपको याद होगा पुराने स्कूल जो राजकीयकृत हाई स्कूल कहे जाते थे, उसमें अधिसंख्य तो अब इंटर ही सब जगह हो गया है। उसमें कोई भी 800 से अधिक प्रधानमंत्री PM श्री योजना में शामिल किया गया है, वो एक अलग है चैप्टर। तो अब जो बड़े स्कूल हैं, प्रतिष्ठित स्कूल है, जहाँ की बड़ी संख्या में छात्र हैं, ऐसे भी अधिसंख्य स्कूल में प्राचार्य हेडमास्टर के पोस्ट खाली हैं। अब उसको भी भरना है। अब फिर मिडिल स्कूल में भी हेडमास्टर के पोस्ट भरने होंगे, तो वो तो प्रमोशन से भरा जाना है। लेकिन ये सीधी नियुक्ति हुई है। बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की नियुक्ति की है। तो ये अलग अलग 2-3 दिन के अंदर, आज तो प्रधान शिक्षक का और पिछले दिनों हेडमास्टर की पोस्टिंग का आदेश जारी हुआ है। ये शिक्षा में सुधार की दिशा में निश्चित रूप से
स्कूलों में जब हेड टीचर की पोस्टिंग होगी तो एक अलग एकेडमिक माहौल बदलेगा ही। और इसी तरह से 3506, अब समझिए 41,000 शिक्षकों के पद खाली हो गए। यही काम शिक्षकों की, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति और पदस्थापन या हेडमास्टर की नियुक्ति और पदस्थापन के काम पहले किए गए होते तो 1,90,000 शिक्षकों से जो आवेदन लिए गए थे ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए, जिसमें विभाग ने कहा कि हम 1,30,000 पर विचार करेंगे, और अभी तक निकला कितना? 80,000 शिक्षकों का निकला, जो विभाग ने KACS ने शनिवार को जो बात करते हैं उसमें उन्होंने जानकारी दी। उसमें भी 4,000 से अधिक शिक्षकों ने तो ट्रांसफ़र को विड्रॉ कर लिया कि भाई हमको नहीं चाहिए ट्रांसफ़र, नहीं चाहिए पोस्टिंग। ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलने के पहले 8,000 शिक्षकों ने वापस लिया था, और पोस्टिंग के बाद 4,000 शिक्षकों ने पोस्टिंग कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत दुरूह होगा। और जो पोस्टिंग हुई उसमें तो जो ह्यू एंड क्राई मची है, उस संबंध में भी स्पष्ट रूप से ACS ने कह दिया। एक तरह से उन्होंने बता दिया कि ट्रांसफ़र जो हो गया सो हो गया। संकेत उनका यही था, संदेश। उन्होंने कहा कि भाई हम तो, टीचर्स का डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है, तो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र वाले हैं, जहाँ कहीं दूसरे नए ज़िले में जा रहे हैं तो सब वहाँ वरीयता क्रम में सबसे नीचे हो जाएंगे। तो सबसे पहले उस ज़िले में जो विद इन ट्रांसफ़र विद इन डिस्ट्रिक्ट हमने किया है, तो जो सीनियर्स उनसे हैं पहले उनका विचार किया है। तो विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की जो कार्रवाई हुई उसमें भी तो अलग है कि दूरी के आधार पर समस्या थी, उसके लिए किया। तो कल एक बात कही ACS ने कि भाई हमने तो एक नीति के तहत किया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। ज़िला के अंदर जो हमने ट्रांसफ़र किया है तो पहले ज़िला वाले का किया, और जो बाहर वाले आए हैं उन लोग जो अभी स्कूल पोस्टिंग के लिए वेट कर रहे हैं, जिनका ज़िला आवंटन हो गया और स्कूल अब आवंटन नहीं हुआ है, और उनको अब वेट करना है। वेट ये करना है कि 12-13 ज़िलों में शिक्षकों की कमी पड़ गई है, तो पहले ये शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। और विभाग ने तो स्पष्ट कह दिया है कि भला हम पढ़ाई की कीमत पर विद्यालय में पढ़ाई ठप हो जाए, इसी कारण थोड़े हम टीचर्स का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। अब उनकी प्राथमिकता है पहले विद्यालय चले, विद्यालय में पढ़ाई हो, और जहाँ शिक्षक ही नहीं पढ़ाने वाले रहेंगे तो स्कूल बंद हो जाने की नौबत है। तो इस तरह से शिक्षक ट्रांसफ़र की पूरी कार्रवाई एक तरह से कहिए कि ठप सी पड़ गई है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि ई पोर्टल पर, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो गिरवांश वाला था, उसमें ज़िलों में जो लोगों ने सूची दी है, आवेदन किया है, उस सबको मुख्यालय हवाले कर दिया गया है। कहा तो गया था कि सब डिस्ट्रिक्ट की कमेटी, लेकिन मैं अभी एक ज़िले की चिट्ठी देख रहा था, शायद मधुबनी ज़िले की चिट्ठी थी, कि भाई आप लोगों का मिला है, इस तरह का आधार है, और इस सबको मुख्यालय के विचारार्थ अभी हम छोड़ दिए हैं। तो कुल मिला जुला करके स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग, ये काम तो हो ही रहा है। अब रह गई बात म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, इसलिए कि अब देखो म्यूचुअल ट्रांसफ़र और फिर डेप्यूटेशन से ट्रांसफ़र, ये दो बात अभी विभाग ने अपने हाथ में लिया है। 10 जुलाई से कहा गया था कि वही म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लेंगे हम और उस पर विचार करेंगे। अभी कहना बड़ा कठिन है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कितने लोगों का हुआ, कितने आवेदन ये, इसलिए इसमें विभाग कुछ तो कर नहीं रहा है। शिक्षकों को ही अपनी जोड़ी खोजनी है, और उसमें है कि जो 4 कैटेगरी है शिक्षकों के बिहार में, कि विशिष्ट शिक्षक के बदले BPSC शिक्षक, BPSC शिक्षक बदले, नियोजित शिक्षक को तो कम ही अवसर मिलना है, और फिर नियमित वेतनमान वाले शिक्षक। तो जोड़ी खोजना है और विषय भी मिलना चाहिए। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी की जगह जाएगा, मैथ वाला मैथ की जगह जाएगा। कि कुल मिला जुला करके जो अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो तो एक अलग है। अब जहाँ शिक्षकों की कमी पड़ गई है और डेप्यूटेशन से बढ़ा जाना है। जिस स्कूल में टीचर ज़्यादा हो गए हैं उसी नेबरिंग स्कूल में उनका डेप्यूटेशन किया जाएगा। और फिर जहाँ इससे भी पूरा नहीं होगा तो जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र का आवेदन दिया था, ऐच्छिक ट्रांसफ़र, तो उनका ऑप्शन के हिसाब से नहीं मिला है, तो उनकी स्कूल पोस्टिंग संभव ऑप्शन से बाहर भी हो सकता है। ये सारी बात ACS ने कही है। लेकिन आज आपको अपडेट जानकारी दे रहे थे कि विभाग ने 35,000 हेड टीचर की पोस्टिंग का आदेश जारी कर दिया, ब्लॉक किया, और ब्लॉक ने संबंधित स्कूल में पोस्टिंग का आदेश किया। ये एक बड़ी सूचना थी, बड़ी खबर थी, इसका लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था। तो हाई स्कूल में जो अपग्रेडेड हाई स्कूल हैं वहाँ हेडमास्टर की पोस्टिंग हो गई, और प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर की पोस्टिंग हो गई। अब आप देखिए
विभाग ने तो कहा था कि जुलाई से माहौल बदलेगा, तो अभी माहौल क्या बदलेगा? अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसी में पूरा विभाग में कहिए कि सारे स्कूल में शायद ही कोई स्कूल इससे अछूता होगा। तो वहाँ पढ़ाई का माहौल कहाँ है? जो शिक्षक खुद अपनी समस्या से परेशान हैं तो पढ़ावेंगे क्या? अभी बहुत जिलों से भी वेतन नहीं मिला है पिछले महीने का, ये शिकायत भी अभी बनी हुई है। फिर वेतन निर्धारण की विसंगति और खासकर जो विशेष शिक्षक हैं उनके वेतन निर्धारण में विसंगति और सेवा निरंतरता और नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति, ये समस्या तो अपनी जगह अभी भी कायम है। कुल मिला कर आज इस विधानमंडल सत्र के शुरू होने के पहले 21 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, एक सप्ताह का। इसके पहले विभाग ने सचमुच एक बड़ा फैसला लिया है कि प्रधान शिक्षक के जो पद खाली थे उस सबको भरने के लिए 35,000 को एक साथ कहिए कि बम्पर नियुक्ति हुई है हेड टीचर की, और उसी तरह से बम्पर नियुक्ति हुई है हेडमास्टर की। पहले तो सब कुछ हो गया था कि भाई इसमें कुछ प्रमोशन से भरे जाएंगे, कुछ शिक्षक को प्रमोशन देके या कुछ सीधी नियुक्ति, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हेडमास्टर की नियुक्ति अब सीधे हो गई। तो पहली बार बीपीएससी ने ये परीक्षा ली और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हुई, जिसमें 28,000 पद खाली रह गए, 35,000 की नियुक्ति हुई है और सबकी पोस्टिंग साथ हो ही गई। और सप्ताह भर के अंदर योगदान करेंगे तो सारे स्कूल में अब एक निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक के पदस्थापन से स्कूल का माहौल बदलेगा। अभी तो प्रभारी से काम चल रहा था, अब बहुत सारे जो प्रधान शिक्षक जाएंगे उनको भी शिक्षकों की कमी झेलनी होगी, तो कैसे पढ़ाई दुरुस्त हो? ये भी एक अभी बड़ी समस्या है। खुद विभाग के एसीएस मान चुके हैं कि उनके लिए बड़ी चुनौती है कि जहाँ स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई, ये स्कूलों की संख्या भी 1-2 नहीं है, हज़ारों और हज़ारों में है, तो सब कुछ पूरा करना है। तो अभी शिक्षा में सुधार की बजाय स्कूलों में इन्हीं समस्याओं में विभाग को जूझते रहना है, तो विभाग भी उलझन में है। आज शिक्षक बेचैन परेशान हैं। मैं सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स को मैं देखता हूँ, वो अपनी समस्या पर जो कि कोई 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर अभी पोस्टिंग है और वो अपने से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि विभाग उनके मामले पर विचार करे, लेकिन विभाग ने एक तरफ तो सच पूछिए, उस तो प्राथमिकता ही बदल गई है। अब ऐच्छिक स्थानांतरण की बजाय पहले स्कूलों को दुरुस्त करना डिप्टेशन से और फिर कुछ हद तक म्यूचुअल ट्रांसफ़र से, ये एक स्थिति अभी विभाग में है। कुल मिला कर आपको चर्चा कैसी लगी? अपडेट जानकारी जो आज हेड टीचर की पोस्टिंग हुई, इसको लेकर आपसे मैंने चर्चा की। इसके पहले हेडमास्टर की पोस्टिंग हो गई है, तो इससे क्या बदलाव आप महसूस करते हैं? तो सहायक शिक्षक जितने काम कर रहे हैं उनकी समस्या तो अभी जहाँ है वो उसी हिसाब से जूझ रहे हैं। हाँ, जिन लोगों के नाम लॉटरी मिल गई, जिनको इच्छा अनुकूल कहिए कि घर के समीप आ गए, बिल्कुल निकटस्थ आ गए, उनकी तो परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ एक भी कहिए। मैं तो मानता हूं कि विभाग को इस हिसाब से एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि भाई किन किन आधार पर किसको किया, आपने सबको किया। एसीएस ने तो कहा कि सभी 6 कैटेगरी के लोगों को हमने टच किया, लेकिन फिर मैं मानता हूं ये ऑप्शन में यदि पंचायत की बजाय प्रखंड लिया गया होता तो ये समस्या शायद नहीं आ पड़ती। फिर कोई आपके अपने सुझाव हों इस पोस्टिंग को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन तो जारी हुआ नहीं। जो विभाग ने अपनी ओर से कहा था कि आप आवेदन दीजिए, 3 दिन में उसका निष्पादन होगा, पोस्टिंग होगी और 7 दिन में आप योगदान करेंगे, तो गाइडलाइन का भी अभी तक इंतज़ार हो रहा है। विभाग की ताकत तो अभी ये पोस्टिंग में लगी हुई थी, हेड टीचर की पोस्टिंग में। हाई कोर्ट में ना सरकार को झटका लग गया था, इस प्रधान शिक्षक की कोई दर्जन भर लोग चले गए इस हाई कोर्ट और बताया कि देखिए इसमें तो मनमानी हुई है, हमारा मेरिट है और हमको कहाँ दे दिया, जिला दे दिया। तो उस समय चॉइस वाली बात थी, लेकिन जब मेरिट की बात आ गई तो जो लोग हाई कोर्ट गए थे उनकी समस्या का तो निदान एक हद तक हो गया है। लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव हुआ है, बहुत सारे लोग परेशान हैं प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग के आदेश से। अभी तो फिर इस संबंध में भी लोग, पहले तो नौकरी बचानी है, नौकरी करनी है तो आपको योगदान करना होगा, और नहीं तो फिर इस नई नियुक्ति को आप फर्गो कीजिए। यही ना चाह रहा है। मुझे लगता है कि जिन 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों की
आज पोस्टिंग हुई है उसमें बहुत सारे लोग, उसमें सैकड़ों की नहीं हज़ार की संख्या भी हो सकती है कि बहुत लोग नहीं भी जाएंगे। एक ये सामने स्थिति जो अभी जिस तरह से टिप्पणी और सुझाव और प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, तो ये अपडेट जानकारी आपको दी है, कैसी लगी आपको अपना कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए और कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिए। और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।